Hello students, yesterday I had sent you my YouTube channel. In that I discussed with you what was the Soviet system. What was the Soviet system and Gorbachev and the disintegration. Students, in this video I am going to teach you my third topic, and that is why did the Soviet Union disintegrate. सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ था, किस लिए, क्या कारण थे। अ नेशन, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि एक ऐसा नेशन जिसके अंदर की बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा पीछे था, बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट थे, फिर भी सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली जो कोलैप्स हो गया था। तो क्या कारण थे उसके कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and end of communist, but also because it is not the first and may not be the last political system to collapse. कि ऐसा नहीं था कि ये एक मतलब लास्ट ही रहा होगा, इस प्रकार से ऐसा सिस्टम जो कि कोलैप्स हुआ था, टूट गया था। अब इसकी भी बड़े सारे रीजंस थे कि इनका जो है विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे, किस वजह से ऐसा होता चला गया। मे बी जर्नल लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट केस। इससे हमें पता चलता है कि बड़े सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन सबसे पहला जो इसका एक पॉइंट है कि वो क्या है, देयर इज़ नो डाउट that the internal weakness of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people. आंतरिक कमज़ोरियाँ सोवियत संघ के अंदर ऐसी थी जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से हर प्रकार की गतिविधियों को परेशान कर रही थी, लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे थे। और ये ही आंतरिक कमज़ोरियों की वजह से ही क्या हुआ कि वहाँ का राजनीतिक और आर्थिक जो ढांचा था वो लड़खड़ा गया, लोगों की इच्छाओं को वो पूरा ना कर सका। इसके साथ साथ स्टेग्नेशन, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन जो था, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ापन आ रहा था, लड़खड़ा रहा था ढांचा, वो भी मैनी ईयर्स लेड टू सर्व कंज्यूमर शॉर्टेज। अब लोगों के पास पैसा तो था नहीं, लोग जिसको खरीद नहीं सकते थे, कंज्यूमर शॉर्टेज थी, सामान को खरीदने की क्षमता नहीं थी। और इसके साथ साथ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था began to doubt and question the system and to do so openly। और लोग खुले तौर से सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, ग्राहकों की कमी हो रही थी। कई वर्षों तक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने सरकार की तरफ शंकापूर्ण दृष्टि रूप से देखा और अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उठाया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेट, कि इकोनॉमी जो थी वो इतना सिस्टम कमज़ोर कैसे हो गया था और ऐसे लड़खड़ा क्यों गई थी। और इसका आंसर तो बिल्कुल आपके स्पष्ट सामने ही है। क्यों? सोवियत इकोनॉमी जो थी वो अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को किस चीज़ में लगा रही थी? न्यूक्लियर मिलिट्री आर्सेनल, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में, सेना के रख रखाव में, और उसके साथ साथ उनकी सेटिस्फेक्शन में सैटेलाइट बना रही थी। ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही थी। दिस लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, और बड़ा आर्थिक बोझा पड़ रहा था। अब लुक एट दिस एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दीज वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और यहाँ पे जो थी सरकार, वो क्या कर रही थी? वो जनता की देखभाल करने के बजाय, उनकी वेलफेयर और उनकी डेवलपमेंट करने की बजाय क्या कर रही थी? न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही थी, मिलिट्री आर्सेनल और बढ़ती चले जा रहे थे। और इससे क्या हो रहा था? एट द सेम टाइम जो था, ऑर्डनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल। अब पाश्चात्य सभ्यता की वजह से आम आदमी बहुत अधिक ज्ञानवान हो रहा था, एंड दे विल बी एबल, और
इस बात में सक्षम हो रहे थे अपनी संस्कृति सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता के साथ जोड़ रहे थे, कंपेयर कर रहे थे आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उनको कई सालों से बताया जा रहा था कि आप जो हैं बहुत अधिक आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट कि आप लोग तो बड़े एडवांस हैं, हमारी जो सिस्टम है वो बेटर है देन द वेस्टर्न सिस्टम से, हमारा सिस्टम तो कैपिटलिस्ट जो वेस्टर्न है ना उससे हम बहुत अच्छे हैं, हम पाश्चात्य सभ्यता के बिल्कुल भी कम नहीं है हमारे यहाँ, रियलिटी ऑफ इट्स। और जबकि और रियलिटी क्या थी, सच्चाई क्या थी, इसकी बैकवर्डनेस थी, कमज़ोरी थी, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकली शॉक लगा नागरिकों को, मानवीय रूप से भी, बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी और राजनीतिक ढंग से भी। लोग बड़े हैरान परेशान कि हमारे को कहा तो ये जा रहा था कि हम तो जी पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल आगे हैं, लेकिन हम बेकार थे, शॉक्ड, हतप्रभ रह गए, हैरान हो गए। और इसका नतीजा क्या हुआ, सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट हो गया था सोवियत यूनियन, एकदम से स्थिर इन एन एडमिनिस्ट्रेटेड एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल, दोनों तरीके से ही लड़खड़ा रहा था सोवियत सिस्टम, लोगों की इच्छाओं के साथ नहीं था। ये हमारे इस पॉइंट का थर्ड पॉइंट है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत का, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शासनीय व्यवस्था भी जो थी और पॉलिटिकल भी, दोनों तरीके की व्यवस्था भी बेकार थी। वहाँ पर क्या था कि हर कागज़ के लिए, हर कानून के लिए सरकार से स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी थी। और इस सोवियत यूनियन ने लगभग 70 सालों तक शासन किया था, और 70 सालों तक, 70 ईयर्स तक शासन करने के बाद भी दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, लोगों की तरफ उनकी कहीं भी किसी प्रकार से कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ऑर्डिनरी मैन, जो आम लोग थे, वो अपने आप को बिल्कुल अलगाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो प्रशासनिक सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ही सख्त था, लोग जो है उनके ही हिसाब से चलना हो रहा था। साथ साथ ही निष्क्रिय भ्रष्टाचार, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes, it had made the unwillingness to allow more openness in government, और सरकार को चाहिए था कि अत्यधिक खुलापन लाने के लिए। साथ में ब्यूरोक्रेट्स was still the party bureaucrats game, और यहाँ पर एक और सिस्टम हो रखा था कि जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो शासन के, राजनीति के ऑफिसर्स थे जो बड़े बड़े, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही थी, मोर प्रिविलेजेस दे वर गेटिंग रेदर देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद इन द रूलर्स, लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि हम क्या कर सकें क्या ना कर सकें, और जिसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार अपनी लोकप्रियता को ख़त्म कर रही थी, सरकार के पास कोई लोकप्रियता नहीं रह गई थी। अब गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स जो थे वो ये थे कि वो प्रॉमिस तो कर रहा था, मतलब विश्वास दिला रहा था लोगों को कि इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, इकोनॉमी को भी ठीक रखना चाह रहा था, पाश्चात्य सभ्यता के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना भी चाह रहा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके ऑपोजिट, ऐसा नहीं हो पाया। यू मे हैव वंडर, आपको बड़ी हैरानी हो जाएगी ये सोच के कि सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गोर्बाचोव्स एक्यूरेट डायग्नोस, कि गोर्बाचोव जो था वो सही तरीके से पहचान भी रहा था कि देश के अंदर क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किन सुधारों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इस प्रश्न का उत्तर है बड़ा विवादास्पद बनता है कि इतना सब कुछ उसको पता होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं कर पाया, क्या कारण थे, इसका तो उत्तर हमें आने वाले भविष्य के इतिहासकार ही ज़्यादा अच्छे से दे सकेंगे। सबसे पहला आंसर तो यह है कि गोर्बाचोव ने जब इन सुधारों को करने की सोची या प्लानिंग की तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमज़ोर थी, लूजर्न थी। मोशन फोर्सेस और एक्सपेक्टेशंस दैट फ्यू कुड हैव, जो उसने अनुमान लगाया था कि इस प्रकार से शक्ति के माध्यम से या तेजी से, या उसकी जो इच्छाएं थी कि मैं इनको ठीक कर पाऊंगा, वो वैसा कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाया। समाज के अंदर अलग अलग तरीके के लोग थे। कुछ लोगों का तो यह मानना था कि गोर्बाचोव के जो सुधार हैं शुड हैव
मूव्ड मच फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से चले, एंड वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको बड़ी निराशा हुई कि उनका वो सोच रहे थे गर्बाचॉफ के तरीके जो हैं वो ठीक नहीं है, तो दैट्स वाई दे वर इम्पेशेंट हो गए, बड़े एकदम से असहज हो रहे थे, निराश हो रहे थे, और वट एवर दे होप्ड, जो उन्होंने उम्मीद की थी वैसी उनको आशा नहीं मिल रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम बेनिफिटेड टू स्लोली, के गर्बाचॉफ के सुधार आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और कंट्रोवर्शियल बात हो रही थी कि अदर पीपल, जो दूसरे उसके कम्युनिस्ट पार्टी के उसके सहायक लोग थे, वो जो सोच रहे थे ऑपोजिट विचारधाराओं के थे, उनका जो ये मानना था कि गर्बाचॉफ सिस्टम ठीक चल रहा है, वो भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गए थे। उनको लग रहा था पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गर्बाचॉफ वाज मूविंग टू क्विकली। वो ये कहते थे कि गर्बाचॉफ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और इस जो है ऑपोजिट सिस्टम के अंदर जो उसके ऑपोजिट थे, जो उसके फेवर थे, इन दिस टग ऑफ वॉर का मतलब होता है एक ऐसी रस्सी जिसके दोनों कॉर्नर्स पर ऑपोजिशन है, वो दोनों ही उस ऑपोजिशन में गर्बाचॉफ ने लॉस्ट पावर ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, और गर्बाचॉफ का अपने जो विचारधाराओं का पब्लिक ओपिनियन जनमत को ऑपोजिट रख दिया। इवन दोज हु वर विद हिम, जो उसके साथ थे, ध्यान दीजिए, दोज हु वर विद हिम, वो भी उससे डिसअपॉइंटेड हो गए और एडिक्वेट डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज, और अपने विचारों को अलग चलने लगे। ये हम ये नहीं कह सकते कि ऑल दिस माइट नॉट हैव टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सारे के सारे कारण ही उसके गिरने के थे, सोवियत यूनियन के टूटने के थे। यहाँ पर और भी कुछ कारण थे। सरप्राइज्ड मोस्ट ऑब्जर्वर्स, जिन्होंने कई लोगों को, कई ऑब्जर्वर्स को, पर्यवेक्षकों को बड़ा ही हैरान परेशान किया, जो ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ और भी रीजंस थे। उसमें से पहला रीज़न तो स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ा था, एंड दैट वाज नेशनलिज्म। व्हाट वाज दैट? दैट वाज नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी। राष्ट्रीयता की भावना थी और साथ में संप्रभुता थी। क्यों? विद इन वेरियस रिपब्लिक, जहाँ पर कि रशिया और साथ साथ बाल्टिक रिपब्लिक्स जो थे वो अलग हो गए थे, जिसमें एस्तोनिया, लात्विया एंड लुथानिया, यूक्रेन, गॉर्जिया एंड अदर्स प्रूव टू द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द, और यही एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण रहा किस चीज़ का? विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR का। हेयर अगेन देर आर डिफरिंग व्यूज़, कई हैं। कई लोग तो ये मानते थे कि राष्ट्रवादी भावना जो है या फीलिंग्स है वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, सारा टाइम ही सोवियत यूनियन के इतिहास में चलती रही थी, जिस वजह से ये टूटा था। हैड और नॉट द रिफॉर्म्स हैड ऑकर्ड, देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल भी थी साथ में, और what if history but surely it is not unreasonable, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट कारण नहीं था। Given the views and size of the Soviet Union diversity, others think that, कुछ लोगों का यह मानना था कि गर्बाचॉफ के जो सुधार थे वो बड़ी तेज़ी से चले, इन रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन, जो राष्ट्रीय असंतुष्टि की भावना को रखा, और गवर्नमेंट रूल्स कुड नॉट कंट्रोल इट, और सरकार जो थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके साथ निसंदेह एक और भी बात है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कई लोगों का मानना था नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हुआ, जो सोवियत संघ से सेंट्रल एशिया के कई पिछड़े हुए देश थे, भाषाओं में, संस्कृतियों में, वो लोग भी अब सोवियत संघ से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और कहाँ तो यह था कि वो लोग जो है सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर सोवियत संघ से पीछे थे, वो भी आगे जा रहे थे, वो भी कम नहीं थे। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन की भी भावना आ रही थी। सोवियत यूनियन में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोस्ट यूरोपियन एंड प्रॉस्परस पार्ट इन रशिया एंड द बाल्टिक एरियाज एज वेल एज यूक्रेन एंड गॉर्जिया ऑल्सो, ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे, अलग फील कर रहे थे, मतलब उनको प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रही थी सेंट्रल एशिया से, एंड ईच अदर एंड कंक्लूडेड ऑल्सो दैट दे वर पेइंग टू हाई, और उनका यह मानना था कि सोवियत संघ में, सोवियत यूनियन में शामिल होने की वजह से, क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं और इसकी उनको एक काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा कि गोर्बाचोव की पॉलिसीज़ थी देश में सुधार करने की, पर उसका पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट था। लोग कुछ जो उसके फेवर में थे वो भी अगेंस्ट हो गए, और कुछ लोग जो थे उसके ऑपोजिट थे, वो तो पहले से ही ऑपोजिट थे। दूसरा हमने इसका रीज़न पढ़ा, नेशनलिज्म जो था वो भी, दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एंड थर्ड जो था, बाकी वर्ल्ड के देशों के अंदर बहुत अधिक प्रोग्रेस हो चुकी थी, जिस वजह से सोवियत संघ के लोग अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे। साइमल्टेनियसली ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, दैट वाज आल्सो नॉट गुड एट दैट टाइम। रैम्पेंट करप्शन थी, पीपल जो थे, ऑर्डिनरी पीपल वर नॉट गेटिंग प्रॉपर राइट्स, और इसी वजह से वन प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑर्ची ब्राउन जो है, उन्होंने ये सिस्टम, उन्होंने बोला कि दिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मेड आ सोवियत संघ आ डिफ़िकल्ट नेशन। और इसका नतीजा क्या हुआ, वट वर इट्स रिजल्ट्स? ऑन द eve of Christmas in 1991, Gorbachev had resigned, and very next day his resignation was accepted. Very next day his resignation was accepted. यहाँ आपको मैं स्टूडेंट्स टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी डिस्कस करना चाहूँगी। 1985 मार्च में मिखाइल गोर्बाचोव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। सेकेंड पॉइंट है 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लुधियाना। थर्ड पॉइंट है 1989 अक्टूबर सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्सा पैक्ट। फोर्थ पॉइंट है 1990 फरवरी में गोर्बाचोव स्ट्रिप्स द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली ऑन पावर, उसको ख़त्म हो गई। 1990 मार्च में लुधियाना बिकेम द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। 90 जून में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। 91 येलेसिन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 91 द कम्युनिस्ट पार्टी had launched stage on abortive cop against Gorbachev. 91 September, 3 Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania became UN members. And 91 December, Russia, Belarus and Ukraine decide to annul the 92 treaty on the creation of the USSR and establish the Commonwealth of independent states. 1991 December, Gorbachev resigns as the president of Soviet Union, और यहाँ से end of Soviet Union हो गया था. I hope that all you will go through this video and contents.